केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, सभी की तैयारियां चरम पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदारों के नाम सामने आए हैं। बस इंतजार है चुनाव की अधिसूचना जारी होने का। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आ चुके हैं और केंद्र जिस पर भी मुहर लगाएगा पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसके बाद नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कहा कि 5 से 6 नाम उनके सामने आ चुके हैं और अब इसको लेकर आगे किस तरीके का मंथन किया जा रहा है? जी रवि, बिल्कुल केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो चरम पर चल रही है और ऐसे में चाहे विपक्षी दल की बात हो तो सभी जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अब दावेदारों के भी नाम जो है सामने आने शुरू हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उनके पास जो सूची आई है उसमें करीब 5 से 6 जो है नाम हैं जो दावेदारी केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कर रहे हैं। और ऐसे में उसको लेकर अभी जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी होने के बाद स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें नामों का पैनल तैयार किया जाएगा और जो करीब 3 नाम जो है उसमें से छांटे जाएंगे और फिर उनका जो है पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसमें कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर जो है वो अपने अंतिम मोहर लगाएगा किसी एक प्रत्याशी पर। फिर उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाएगा और पूरी पार्टी उसी को चुनाव जिताने में जो है वो रहेगी। इस तरीके की बात जो है कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा वो कही गई है। ऐसे में जिन 5 दावेदारों की बात की जा रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दावेदार कौन कौन है इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विशेष सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है कौन कौन वे दावेदार हैं, तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल, उन्हीं के साथ साथ पूर्व में जो चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से उनका भी नाम है और इसी के साथ साथ कुलदीप रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। इसी के साथ साथ ही दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की बेटी, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। तो इस तरीके से जो है ये कई नाम ऐसे हैं जिनके जो चर्चाओं में चल रहे हैं। इसी के साथ साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र जे, उनका भी नाम जो है चर्चाओं में चल रहा है। तो ये तमाम ऐसे जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में है और जिन पर जो है जिनमें से किसी एक को जो है वो छांटा जा सकता है कि कौन जो है केदारनाथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। तो इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है और इसको लेकर जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद पूरा चिंतन मनन पार्टी करेगी और अपना जो है प्रत्याशी वो घोषित करेगी। तो वहीं अगर धरातल पर तैयारियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां भी की जा रही है। मंत्रियों को प्रवास दिया गया है, मंत्रियों को मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और तमाम जो कार्यकर्ताओं को भी जो है मैदान में उतारा गया है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, उस सदस्यता अभियान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने 3000 कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा सीट पर लगाए हैं, जो उसमें कि करीब अभी तक 20,000 से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केदारनाथ विधानसभा सीट पर बना दिए जा चुके हैं। तो यानी कि फिलहाल देखा जा रहा है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और पूरी तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की इस तरफ से इस वक्त चल रही है और तमाम जो कार्यकर्ता है वो केदारनाथ विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी ने तैनात किए हैं और वहाँ पर रणनीति बनाने को लेकर और क्या जनता का रुझान है, कौन सा कैंडिडेट वहां पर अच्छा कर सकता है, जनता किसे चाहती है कि कौन कैंडिडेट हो, तो इसको लेकर पूरे चिंतन मंथन और पूरा सर्वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल केदारनाथ विधानसभा सीट में चल रहा है। ठीक है अरुण, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने दावेदारी पेश की है उपचुनाव लड़ने के लिए
उनकी दावेदारी तो आ गई, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जैसे कि आपने बताया कि 5 मंडलों में 5 कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, तो वो इसके अलावा पर्यवेक्षक भी हैं, तो वो ग्राउंड पर देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति यहाँ पर उनके लिए सबसे सटीक प्रत्याशी इस वक्त होगा। अब कांग्रेस की अगर बात कर लें अरुण, तो यहाँ पर भी 2 पर्यवेक्षक बनाए गए, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति, दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। उनकी तैयारियां किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर प्रत्याशी चयन को लेकर? दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जी रवि, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार तैयारियां की जा रही है और कांग्रेस पार्टी ने भी 2 पर्यवेक्षक जो है नियुक्ति की है, जिसमें कि वो वहां पर ग्राउंड पर जाएंगे और लगातार जनता से संवाद करेंगे, उन देखेंगे कि कौन प्रत्याशी जो है वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जनता किसे चाहती है कि कौन प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बनाया जाए, तो उसको लेकर वो भी जो है वहाँ पर पूरी रणनीति तैयार करेंगे। और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी कई दावेदार जो है केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर है, जिसमें कि मनोज रावत जो कि पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। इसी के साथ साथ पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि जो आज हरक सिंह रावत का बयान आया है, उन्होंने कहा केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार किया है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो दावेदार है उनमें से किन्हें छांटा जाता है और कई दावेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी है, तो ऐसे में उसको लेकर पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति इसीलिए की गई है और वो भी जो है वहाँ पर देखेंगे कि जनता किसे चाहती है, किसकी तरफ जनता का झुकाव ज़्यादा है। उसके बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे, उसके बाद हाईकमान भी उस पर अंतिम मोहर लगाएगी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की भी जो है प्रत्याशी का चयन होना है और दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली है और लगातार तैयारियां जोरों पर चल रही है। तो ऐसे में दोनों ही दलों को जो इंतजार है वो यही है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर कब अधिसूचना जारी हो और कब जो है चुनाव वहां पर लड़ा जाए। बिल्कुल ठीक है आपने कि दोनों दलों को इंतजार है कि कब यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि अभी से दोनों ही पार्टियां बहुत पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी चूक यहाँ पर भाजपा भी नहीं करना चाहती। अरुण, हाल ही में 2 उपचुनाव प्रदेश में हुए, बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट पर कांग्रेस जीत गई जबकि विपक्ष में है और ऐसा पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ। क्या ये एक तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट के तौर पर काम कर रहा है और क्या इस वजह से कांग्रेस ज़्यादा इस वक्त गदगद दिखाई भी दे रही है कि इस उपचुनाव में भी वो जीत हासिल करेंगे? जी रवि, बिल्कुल देखिए, 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात हो या मंगलौर विधानसभा सीट की, तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले चुनावों के मुकाबले और जीत भी हासिल की है। वहीं बद्रीनाथ में अब काफ़ी बड़े अंतर से जो है जीत भारतीय कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। करीब 5000 वोटों के अंतर से जो है बद्रीनाथ विधानसभा को कांग्रेस पार्टी जीती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उसके बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को जीता है। तो ऐसे में उस चुनाव से कांग्रेस पार्टी में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और इसी का नतीजा इस बार देखा गया कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है एक्टिव मोड में भी दिखाई दे रही है और लगातार जो है उस अपनी तैयारियों को भी पूरा कर रही है। ऐसे में एक 19 जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए। उनकी बैठकें भी लगातार हो रही हैं और वहां पर क्या कुछ रणनीति है केदारनाथ विधानसभा सीट की, तो उसको लेकर भी पूरी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव भी जीतने का काम करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, दोनों ही दल अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर जनता केदारनाथ विधानसभा सीट किसे की झोली में जो है वो डालने जा रही है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव बेहद इंटरेस्टिंग भी जरूर होने वाला है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए।